साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से जुआ सट्टा लॉटरी के नंबरों में जीत प्राप्त करने के लिए एक विधि बताने जा रहा हूं। और यह जो विधि है, आपके घर में इससे धन का आगमन होगा, आपके घर में धन की बरकत पड़ेगी, आपके घर में धन की बरसात होगी अगर आप इस विधि का यह उपाय करेंगे। जो भी आप बाहर से धन कमा कर लाते हैं, अगर आपका जो वह धन है अगर उसमें बरकत नहीं पड़ रही, अगर वह बीमारियों में पैसा लग रहा है, आपका कोर्ट कचहरी के केसों में अगर आपका यह पैसा बर्बाद हो रहा है, तब आपको इस विधि का यह उपाय करना चाहिए। तो इससे जुआ सट्टा लॉटरी के नंबरों में भी आपको जीत की प्राप्ति होगी और आपके घर में धन की बरकत होगी, धन की बरसात होगी। अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद आप इस विधि का यह उपाय करेंगे। और ये जो विधि है, जो इन उपायों के ऊपर और इन टोटकों के ऊपर जो विश्वास करते हैं वही इस विधि का प्रयोग करें, तभी आपके घर में धन की वृद्धि होगी। अगर भक्तजनों आपको विश्वास नहीं है तो तब ये जो विधि है पूर्ण रूप से यह कार्य नहीं करेगी, क्योंकि भक्तजनों जहाँ पर विश्वास है तो वहीं पर भगवान है। अगर विश्वास नहीं तब यह विधि आप यहीं पर छोड़ दें, तब ये जो विधि है यह कार्य नहीं करेगी। और जुआ सट्टा लॉटरी के नंबरों की प्राप्ति करने के लिए पहले मैं माता काली जी के मंत्र, बाबा भैरवनाथ जी के मंत्र, माता मसानी जी के मंत्र और 5 पीरों के मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ और उनकी विधियाँ भी बता चुका हूँ। लेकिन यह जो विधि है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपने किसी मंत्र का जाप नहीं करना, केवल आपको एक जड़ी की ज़रूरत है, एक जड़ की आपको ज़रूरत है। अगर आप इसको साथ लेकर, जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, अगर इस जड़ को साथ लेकर आप जुआ सट्टा लॉटरी की प्राप्ति करने के लिए जाएंगे तो आपको माता रानी की कृपा से विजय की प्राप्ति होगी और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। तो भक्तजनों, ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी साधना और समाधान चैनल के ऊपर नए भक्तजन आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है आप उसको भी देख पाएँ और जो हम नई अपडेट नित्य ही आपके लिए लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आप सबको सबसे पहले मिल पाए। और जो भी भक्तजन मेरे साथ बात करना चाहते हैं अपने किसी घर की समस्या के बारे में, तब यह जो आप व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं नीचे स्क्रीन के ऊपर, तो इसके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद नित्य ही मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। जो भी भक्तजन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, किसी भी घर की समस्या के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद। तो भक्तजनों, यह जो विधि है जिसको आपने अपने साथ में लेकर जाना है और किस विधि के अनुसार यह कार्य करेगी, अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। तो भक्तजनों, आपने गुरुवार वाले दिन, किसी भी गुरुवार वाले दिन आपने थोड़े से मीठे चावल बना लेने हैं। अगर मीठे चावल आपने नहीं भी बनाने तब आप 5 लड्डू ले सकते हैं, बेसन वाले आप 5 लड्डू ले सकते हैं। और एक आपने देसी घी का दिया लेना है। अगर गाय के घी का दिया हो तो भक्तजनों सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो एक आपने इसके साथ लेकर जानी है 2 अगरबत्ती। तो आपने यह जो विधि है गुरुवार वाले दिन पाक साफ होने के बाद, साफ वस्त्र पहनने के बाद
ये जो सारी सामग्री है, किसी केले के पेड़ की जड़ में आपने इसको लेकर जाना है। किसी मंदिर में भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो केले की पेड़ की जड़ में आपने पहले जाकर इस दिए को आपने, ये जो देसी घी का दिया है, इसको आपने रोशन कर देना है। और यह जो 2 अगरबत्ती है, इसको भी आपने जागृत कर देना है, वहीं पर आपने इसको लगा देना है। और जो यह आप सामग्री लेकर गए हैं, या तो मीठे चावल, ये जो चावल होने चाहिए, इनका जो कलर होना चाहिए भक्तजनों, येलो पीले चावल आपने लेकर जाने हैं। या तो आपने उस दिए के पास उस केले के पेड़ की जड़ में आपने चावलों को अर्पण कर देना है, या फिर आपने लड्डुओं का भोग लगा देना है। और उसके बाद बृहस्पति देवता जी का ध्यान धरते हुए, माता लक्ष्मी जी का ध्यान धरते हुए, विष्णु भगवान जी का ध्यान धरते हुए आपने बेनती करनी है, अरदास करनी है, निवेदन करना है कि हम कल को आएंगे और आपकी हमारे को थोड़ी सी जड़ चाहिए। उस केले के पेड़ से आपने बेनती करनी है, अरदास करनी है। और यह बेनती करने के बाद फिर आपने घर को वापस आ जाना है। फिर अगले दिन सुबह सुबह आपने जाना है खाली पेट। पहले आपने कुछ भी नहीं खाना, साफ वस्त्र पहनने के बाद तो आपने छोटी सी जड़ वहाँ से थोड़ा सा खड्डा खोदने के बाद थोड़ी सी केले की आपने जड़ को अपने घर में लेकर आना है। तो यह जो विधि है, जो आपने गुरुवार वाले दिन जाना है, 5 बजे के बाद आप शाम के समय कभी भी इस विधि का आप ये उपाय कर सकते हैं। तो शुक्रवार वाले दिन भक्तजनों आपने इस जड़ को लेकर आना है। और इस जड़ को लाने के बाद भक्तजनों आपने इसका गंगा जल से इसको आपने स्नान करवाना है अपने घर में। और उसके बाद आपने ये जो केले के पेड़ की जड़ है, इसको आपने अपने घर के मंदिर में रखने के बाद धूप दीप करनी है नित्य ही, शुक्रवार से लेकर गुरुवार तक। तो आप इसकी ज्योत बत्ती करते रहें अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, माता लक्ष्मी जी का ध्यान धरते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान धरते हुए, बृहस्पति देव का ध्यान धरते हुए। तो आपने कभी कभी यह जो केले के पेड़ की जड़ है, इसको आप बाहर धूप में रख सकते हैं, इसको धूप आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद भक्तजनों आपने, जब भक्तजनों शुक्रवार वाला दिन आ जाए, तो आपने इसको किसी येलो लीर में, किसी येलो कपड़े में आपने इसको, किसी पीले कपड़े में आपने इसको बांध लेना है। और बांध लेने के बाद भक्तजनों इसको आप अपनी कलाई के ऊपर बांध सकते हैं, जहाँ पर डोले के ऊपर आप इसको बांध सकते हैं। आप इसको गले में धारण कर सकते हैं। तो इसको धारण करने के बाद आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको जुए सट्टे लॉटरी के नंबरों की भी प्राप्ति होगी इस विधि का यह उपाय करने के बाद। और यह जो केले के पेड़ की जड़ है, जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं, अगर वहाँ पर आप इसको अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी, धन की बरसात होगी, धन की बरकत पड़ेगी। अगर आप इसको अपने घर के खजाने में, घर की तिजोरी में रखेंगे, तब आपके घर में भी धन धन्य की वृद्धि होगी। इसको आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, तब माता लक्ष्मी जी आपके अंग संग रहेगी और पूर्ण रूप से आपके घर में धन का आगमन होगा, दुख दरिद्रता दूर होगी, माता लक्ष्मी जी का पूर्ण रूप से वास होगा और जुए सट्टे लॉटरी के नंबरों में आपको प्राप्ति होगी। आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर श्रद्धा के अनुसार, विश्वास रखने के बाद अगर आप इस विधि का यह उपाय करेंगे, जैसे जैसे ये मैंने आपको भक्तजनों बताया है, लेकिन जितने दिन आपने इस विधि का यह उपाय करना है, आपने कोई भी तामसिक भोजन नहीं खाना, ना ही आपने अपने घर में लेकर आना है। जितने दिन आपने इस विधि का यह
उपाय करना है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।